हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटीज नवीन पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जो देखेंगे बोर्ड का पेपर 2023 का देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको जोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में आपको पावर ऑफ पीवाईक्यू का काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी हेल्प हुई है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन से क्वेश्चनों से आपकी हेल्प हुई है। ठीक है, आप जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आज फिर हम देखेंगे 2023 का पेपर कि किस प्रकार से पी वाई क्यू रिपीटेड होते हैं। मैं काफ़ी बार यही बोलता हूँ कि पी वाई क्यू, अगर आपकी समझ अच्छी है पी वाई क्यू के प्रति, अगर आपको थीम आइडेंटिफाई करना आती है तो आप है ना क्वेश्चन को ऐसे ही ईजिली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किन टॉपिकों को मुझे पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, नवीन सर ने बिल्कुल आसान बना दिया है लोगों के लिए अब परसेंटेज बनाना। वो इसी वजह से, क्योंकि पी वाई क्यू कैसे करते हैं सॉल्व और थीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इतना इजी बना दिया है कि हर कोई एक एक नॉर्मल बच्चे के भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर उनको ये दोनों चीज़ें अच्छे से आती है तो। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी विद नवीन, ठीक है, ये आपके लिए ही प्रयास है। हम आपकी एक स्टडी को इजी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं छोटा सा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी है तो मुझसे बनता है वो सब कीजिए। ठीक है, आ जाओ। पावर ऑफ पी वाई क्यू का लेक्चर नंबर आज 2 है पॉलिटिकल साइंस का। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था। कालखंड तो याद आ रहा को 1914 से 1918 था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का पूछा भी है 1940 से 1945 में, और 10th क्लास में पिछले साल पूछा था, ठीक है, 24 में, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कितने साल चला था। तो 6 साल चला था, ध्यान रखना। ठीक है, 6 ईयर्स जो भी है। देखो कालखंड पूछ रहा है, यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट। ये हट गया है, आपके फर्स्ट चैप्टर में था, ये भी हट गया है आपके फर्स्ट चैप्टर में, पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, यूरोपीय संघ की कौन सी मुद्रा है। उस टाइम में मैंने बताया था यूरो थी। ठीक है, पी वाई क्यू है। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है ये भी पता रखो। डॉलर किसकी है, यूएसए की है। ठीक है, और रूबल किसकी है, रूस की है। और रुपया इंडिया की है। और युआन किसकी है, ठीक है, चीन। क्लियर हो गया, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट, दक्षिणी एशिया में देश कौन सा शामिल है। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिया था अपन ने। ठीक है, याद आ रहा होगा। ठीक है, ये भाई लटका हुआ श्रीलंका, मालदीव, और आपका म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है, और पाकिस्तान। ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य उद्देश्य क्या था। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था, पर्यावरण और विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, याद रखना। 15, 16, 17, 22 में लगातार रिपीट है ही। क्लियर हो गया। और जापान में होता है क्योटो शहर में। क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल ही पढ़ाया था आपको पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर, उसमें था ही। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब, ये तो हो जाएगा। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये भाषण किसका संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। ठीक है, और 14-15 मध्य रात्रि को दिया था 1947 को, 2016 में पूछ रखा है ये। ठीक है, तो ये है पावर पी वाई की रिपीटेशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इजी सवाल पूछता है पॉलिटी में, बहुत इजी सवाल पूछता है। ठीक है, देखो, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए कौन सी विचारधारा है। हम आपका काम क्या है, पहले तो काम सुनो। आपका काम क्या है, दक्षिणी पंथ विचारधारा। आंसर तो यही है। गुट पंथ निरपेक्षता, ये क्या होता है, सेकुलर धर्म निरपेक्षता क्या होता है, कट्टरपंथ क्या होता है, वामपंथ क्या होता है, लेफ्ट विंग। ठीक है, ये इन विचारधाराओं की परिभाषा आप याद करके जाओगे, ये मैंने आपको काम दिया है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, वांगडुंग सम्मेलन कब हुआ था। इंडोनेशिया में हुआ था आपके। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई थी सम्मेलन में 1955 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 1971 की लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी। ये अब आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
लेकिन आपको एक चीज़ पता चल रही है कि वो सीटें भी पूछ रहा है, सीट्स पूछ रहा है वो, ठीक है, चुनावों की, और खासतौर से इंदिरा गांधी से जुड़े हुए चुनावों की। संपूर्ण क्रांति 1974 में आह्वान किया था बिहार में जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। अब आपको ये पता है रेल हड़ताल इन्होंने की थी, जॉर्ज ने की थी रेल हड़ताल, ठीक है, याद रखना। ये भी पीवाई क्यों पूछा हुआ है। रेल हड़ताल। नेक्स्ट, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय मोर्चा सरकार होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, 44 वालिया के विभाजन के टाइम में कोई दो देशों से बना हुआ है, ये तो इजी हो जाएगा। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का प्रभाव ज़्यादा था? आपको श्रीलंका की जातीय संघर्ष करके जाना है अच्छे से, पहले बता देता हूँ। श्रीलंका की जातीय संघर्ष को अच्छे से करके जाएंगे आप, ठीक है। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लानिंग इकोनॉमी के प्रस्ताव को कौन लेके आया था? बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? बॉम्बे प्लान, ठीक है। तिब्बत के पारंपरिक नेता, ठीक है, 1959 में भारत की शरण ली थी दलाई लामा ने, ये भी इससे पूछा था, ठीक है, और ऑलरेडी करवा रखा था भारत और चीन के संबंधों में, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस अनुच्छेद की समाप्त किया गया था? ये करंट का पूछा था उन्होंने, जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, वो उसको जोड़कर पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो कौन सी धारा हटाई थी? 370। 2004 में लोकसभा के चुनावों में गठबंधन की सरकार बनी थी, कांग्रेस की बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में शामिल करने का कोई एक कारण बताइए। सीधी बात है, उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उसके संसाधन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपना मनमाना रवैया अपनाते हैं, काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये 2014 में पूछा था, ये रिपीटेड थीम है या रिपीटेड PYQ है, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट, आसियान संगठन के किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए। 10 है। आसियान का स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। 10 देश थे उसकी, 10 मेंबर, उसमें से 4 का नाम पूछ लिया, और मैंने बताया था वहाँ पर पूछता है नाम। लुकिस्ट व एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश आते हैं, ठीक है, और इधर से श्रीलंका आता है, इंडोनेशिया आता है, म्यांमार आता है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए गए झगड़ों को निपटाने के लिए की गई थी, लेकिन ये असफल रहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के झगड़ों को निपटाने के लिए, तो इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। सॉरी। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। 2022 में भी पूछा था, 16 में भी पूछा था, और 15 में भी पूछा था, लगातार पूछ रहा है। तो ये थीम को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है, इससे जुड़े हुए सारी चीज़ें करके जाओ, अब बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन। सीमांत गांधी के आते गफर खान याद आ रहा होगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा था उसका ठीक है, किसने कौन लेके आया था, योजना कौन बनाया था, रूपरेखा किसने तैयार करी थी। 14, 16, 22 में लगातार पूछ रहा है ये सवाल पंचवर्षीय योजना से, तो थीम को अच्छे से तैयार करके जाओ। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन थीम है, भारत से जुड़ी हुई, विश्व से जुड़ा हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन हट गया है, भारत से जुड़ा हुआ करके जाना है आपको अच्छे से। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के रूप में किन नेताओं के बीच में मुकाबला हुआ था? ठीक है, इजी है। 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल समाप्त किया गया था? ये भी इजी था, 2016 में लगातार रिपीट पूछा है। लेकिन थीम हमारी क्या है? आपातकाल। थीम क्या है? आपातकाल। पूछ रहा है बार बार में। और अब आपसे पूछ सकता है ब्लैक डे कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है, याद रखना। ब्लैक डे कब मनाया जाता है संविधान का? 25 जून को, ठीक है, याद रखना। मंडल आयोग की पिछड़ी जनजातियों के लिए क्या सिफारिशें थी? आप देखो, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 6 टाइम्स यानी कि 6 टाइम पूछ लिया इसको भाई। और ये इस बार भी पूछेगा, देख लेना। ये फेवरेट टॉपिक बन गया है बोर्ड का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, तैयार करके जाना। सोवियत संघ के विघटन के समय में वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी नोट्स में करवा रखा है, हो भी जाएगा। हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2013 में पूछा था ये, ठीक है।
ये हट गया है। चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ अगर देखना ये है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है। इसके कोई 2 उदाहरण देना है। ऐसी घटनाएं बतानी है जहाँ पर आपको लगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। 22 में पूछा था, 24 में पूछा था, 15 पूछा था, 3 बार पूछ लिया है, ठीक है। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के संबंध आपको तैयार कर रख जाना है अच्छे से। भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अप्रवासी और प्रवासी क्या है, आपसे बार बार में पूछता है। एक और शब्द मूलवासी, ठीक है। तो ये तीनों शब्द आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। पर्यावरण को होने वाले कोई दोष, कमी, चुनौतियाँ, ये पूछा है उसने, ठीक है। रिपीटेड है, बार बार में तैयार करके जाना। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात यह समय ब्रिटिश इंडिया के 2 भागों में था बिल्कुल था। तो ब्रिटिश इंडिया के 2 भागों में था, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। लेकिन संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए ये क्या है पूरा, ठीक है। आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई 2 प्रभाव बताइए, इफेक्ट क्या है, ठीक है। 2017 में पूछा था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंध पूछ रहा है उसने, अच्छे संबंध पूछ रहा है वो। और मैत्री संबंध खराब हो जाने के क्या कारण थे, ठीक है। बहुत सारे कारण थे। सीमा विवाद था, मैकमोहन रेखा का नहीं मानना था, ठीक है। सियाचिन का विवाद था, सीमा घुसपैठ था, ठीक है। काफ़ी थे। 2016, 13 और 24 में लगातार पूछ रहा है भारत और चीन के संबंध, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के सामने कोई 2 चुनौतियाँ कौन कौन सी, अच्छा सवाल बनाया है। और लाल बहादुर शास्त्री सेकंड सवाल बना रखा है इसने, हट गया है। बामसेप क्या है, 2022 और 24 में पूछा था, या ढंग से करके जाना। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताइए। भाई 3 कितनी बार रिपीट होगा, 16, 13, 22 और 24 में 4 बार पूछ रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये, ठीक है। 22 और 14 में पूछा था, आपके मतानुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद किस तरह से सदस्य होना चाहिए, इसके पक्ष में अंतर बताइए, कारण बताइए। ये सवाल इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, देख लेना, ठीक है। अच्छे से करके जाना, बता देता हूँ पहले, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। देखो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, नहीं भी लग रही है तो डिसलाइक करो। और जो भी कोई डाउट है ना कमेंट बॉक्स में पूछो, क्योंकि आप जब तक नहीं पूछोगे ना तो पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि आपको कितना समझ में आ रहा है। स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदल रहे हैं, ठीक है। वोट देने के तरीके बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो 3 तरीकों को वर्णन करना है आपको, ऑलरेडी जानते हो आप। 1945 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सी घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से आपातकाल घोषित किया गया था। 13, 14, 15 में लगातार पूछा हुआ, इस बार आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। 16 में पूछा था, इंपॉर्टेंट बनता है ये सवाल। ये हटा दिए गए, ठीक है। जो हटा दिए गए वो नहीं कर पाएंगे सोल्व, क्या फ़ायदा उनका सोल्व करने का। नेक्स्ट देखो, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए उनके कारण बताइए। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 4 नंबर का है। 1 नंबर की वैश्वीकरण की परिभाषा हो गई और 3 नंबर के कारण हो गए। ऐसे बढ़ता है ये सवाल, ठीक है। आप 3 कारण भी लिख दोगे ना पॉइंट बनाकर, तब भी आपको इसमें 3 मिलेंगे और 1 नंबर की वैश्वीकरण की परिभाषा होगी। 13, 16 और 15 में लगातार पूछ रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बनता है ये सवाल। नेक्स्ट, इसी के नीचे वैश्वीकरण का पूछ लिया, क्या पूछा है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या है। आपसे सांस्कृतिक पूछ सकता है, सामाजिक पूछ सकता है, राजनीतिक पूछ सकता है। बी रेडी। आपसे ये भी पूछ सकता है वैश्वीकरण के पॉजिटिव एंड नेगेटिव का प्रभाव क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग राज्य बनाने की थी, ठीक है। आर्थिक या अलगाववाद के रूप में प्रकट होती है। इसके 100 उदाहरण सहित या विविध उदाहरण सबक सीख सकते हैं, विवेचना कीजिए। अच्छा सवाल है। 13, 14 में पूछ रखा है, थीम रिपीट हो रही है। लेकिन नीचे देखो तो हम क्या पूछा है, सिक्किम के विलय को घटनाक्रम बताइए। आपके मणिपुर विलय भी पूछ रखा है उसने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थीम आइडेंटिफाई करना है और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें तैयार करके जाना है। क्लियर हो गया, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। और PY हमारी जो सीरीज चल रही है उससे आपको क्या हो रखा होगा, बेनिफिट हो रखा होगा, फ़ायदा हो रखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सीरीज़ को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चलना चाहिए कि, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए आप दबा के, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चल रही है।